अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मेरा थर्ड लेक्चर है और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पिछले 2 लेक्चर जो है ना वो अच्छी तरह समझ आ गए होंगे और अब उसमें कोई ऐसी बात है जो कि आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई पॉइंट्स ऐसा है तो काइंडली आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि आपको कैसे लगे, ताकि मैं और ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। तो आज हमारा 10th क्लास का ही जो हमारा न्यू सिलेबस है उसका थर्ड टॉपिक वो हम इसको डिस्कस करेंगे। चैप्टर हमारा फर्स्ट ही चल रहा है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है फेरिंक्स एंड एसोफेगस के बारे में। सबसे पहले हम फेरिंक्स को जो है ना वो डिस्कस करेंगे कि फेरिंक्स जो है ना वो क्या है। दिस इज़ अ शॉर्ट ट्यूब आफ्टर ओरल कैविटी। आपने कल ओरल कैविटी के बारे में तफसीलन जो है ना मैंने आपको बताया था। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो है वो ऑर्गन आ रहा है वो है फेरिंक्स। फेरिंक्स जो है ना शॉर्ट ट्यूब है और ओरल कैविटी के बाद आती है। सेकेंडली इट कनेक्ट्स ओरल कैविटी टू एसोफेगस, यानी ये ओरल कैविटी को एसोफेगस से कनेक्ट करती है, जोड़ती है। एंड तीसरा जो इसका पॉइंट है, इट्स आल्सो कनेक्ट नोज टू विंड पाइप, यानी ट्रैकिया, हमारा जो हवा की नाली है जिससे जो कि फेफड़ों के साथ लंग्स के साथ कनेक्टेड है। ट्रैकिया कहते हैं इसे, विंड पाइप भी इसको कहा जाता है। तो ये जो है एक तो ये कनेक्ट करती है ओरल कैविटी को एसोफेगस से, फेरिंक्स। दूसरा जो है ना ये कनेक्ट कर रही है नोज को विंड पाइप के साथ, यानी ट्रैकिया के साथ। उसके बाद इसका हम फंक्शन पढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फेरिंक्स? It prevents entry of food particles into the lungs, यानी ये प्रिवेंट करती है, रोकती है कि क्योंकि जब हम फूड ले रहे हैं ओरल कैविटी के बाद जब फूड नीचे जाते हैं एसोफेगस में, तो ये रोकती है कि ये ट्रैकिया में ना चले जाए, यानी फूड पार्टिकल जो है हमारे वो लंग्स में ना चले जाए। और आपको पता है कि अगर वो लंग्स में चले जाए तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारा सांस रुक जाएगा, हमें वाज़ेह इन्फेक्शन भी हो जाती है। तो अब ये प्रिवेंट करता है। कैसे प्रिवेंट करता है? क्योंकि इसका जो फेरिंक्स का जो ओपनिंग है दैट्स कॉल्ड द ग्लोटस, इसको हम ग्लोटस कहते हैं। अब ये जब फूड जो है वो ओरल कैविटी से एसोफेगस में जाती है तो उस वक्त ये जो इसकी ओपनिंग होती है वो जिसे हम ग्लोटस कह रहे हैं, विच इज़ अ क्लोज्ड बाय मीन्स ऑफ मस्कुलर कार्टिलेज टिश्यूज, यानी ये बंद हो जाता है। ये जो ओपनिंग है वो बंद हो जाती है। जब फूड गुजरती है तो ओपनिंग बंद हो जाती है। किससे बंद हो जाती है? बाय मीन्स ऑफ मस्कुलर कार्टिलेज टिश्यूज, एंड दीज टिश्यूज आर कॉल्ड द एपिग्लोटस। इन टिश्यूज को एपिग्लोटस का नाम दिया गया। यानी एक लिड है, जो ही फूड गुजरती है ये लिड जो है वो बंद हो जाती है। अब इसलिए कहते हैं, और ये इस्लाम में भी है, कि खाने के दौरान आप बातें नहीं करेंगे,
क्योंकि अगर बातें करेंगे या आप हंसेंगे ज़ोर से तो एकदम वो जो लिड है वो ओपन हो जाएगी और हमारा फूड पार्टिकल, कोई भी फूड पार्टिकल जो हम खा रहे हैं वो हमारे सांस की नाली में चला जाएगा, जिसकी वजह से आपको पता है कि अक्सर हमें खांसी शुरू हो जाती है, हमें एकदम जो है ना वो हमारा सांस रुक जाता है और अगर लगा करे कि ज़्यादा जो है ना वो फूड चला जाए तो वो हमारा सांस भी रुक सकता है। तो इसलिए एक तो इस्लाम में मना किया गया कि खाने के दौरान बातें नहीं करनी, दूसरा जो है ना ये साइंटिफिकली प्रूफ किया गया कि आपने खाने के दौरान चुप रहना है। बातें करेंगे एकदम लिड जो है ना एपिग्लोटिस उठ जाएगा और क्या होगा कि हमारा फूड पार्टिकल, कोई भी फूड पार्टिकल उसके अंदर चले जाएगा। ये तो था फंक्शन फेरेंक्स का, ये प्रिवेंट करता है, रोकता है फूड पार्टिकल्स को लंग्स में जाने का, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ एपिग्लोटिस। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है ऑर्गन वो है एसोफेगस। अभी ये आपको बताऊं कि ये मैंने आपको शुरू से कहा था कि ये एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल की पहला पार्ट था आपका ओरल कैविटी, जो कि हमने कल डिस्कस किया, और आज जो है वो हम फेरेंक्स एंड एसोफेगस को डिस्कस कर रहे हैं। अब एसोफेगस क्या है? दिस इज अ लॉन्ग ट्यूब एंड इट कनेक्ट्स फेरेंक्स टू स्टोमक। ये फेरेंक्स को स्टोमक से कनेक्ट करती है। तो अब इसमें जब हम फूड जाता है, जब इसमें फूड जाता है यानी ओरल कैविटी से फेरेंक्स में गया, फिर उसके बाद एसोफेगस में। अब जब एसोफेगस में फूड जा रहा है तो उसमें वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है, क्योंकि एसोफेगस की जो वॉल्स है वो मस्कुलर है, उसमें एकदम कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से फूड जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है। और ये वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इस तरह होगी कि वेवी मूवमेंट, इस तरह की वेवी मूवमेंट आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। यानी इनकी जो वॉल्स हैं, किसकी? एसोफेगस के वॉल्स की जो वो है मस्कुलर है, मसल्स से बनी होती है, और ये इसमें कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वेव्स आना शुरू हो जाती हैं। एंड दीज वेव्स एंड दीज वेवी मूवमेंट, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस आर कॉल्ड द पेरिस्टाल्सिस, इसे कहते हैं पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। दीज वेवी मूवमेंट्स आर कॉल्ड द पेरिस्टाल्सिस। अब ये है कि इसका जब हमें किसी, अल्लाह ना करे, किसी वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाए या हम फूड बहुत ज़्यादा ले लें, हम खाना ज़्यादा खा लें, तो उस वक़्त या कोई बैक्टीरिया हमारे फूड के साथ चला जाए तो उसमें क्या होता है कि ये फूड जो है ना हमें, जिसे आप वॉमिटिंग कहते हैं, वॉमिटिंग का दूसरा नाम एंटी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स कहा जाता है। यानी पेरिस्टाल्सिस तो ये है कि फूड ऊपर से नीचे स्टोमक में जा रहा है, देन स्टोमक टू रिवर्सिबल जो उसका एक्शन है, यानी वापस आ रहा है फूड, उसको हम कहेंगे एंटी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। और ये इसकी डिफरेंट रीजंस हैं। आप ज़्यादा, अगर आपने ज़्यादा खा लिया अपनी, इसलिए ये भी मैं आपको बताऊं कि अकॉर्डिंग टू द इस्लाम कि खाना जो है वो भूख रख के जो है ना वो आप खाएं, यानी अगर आपका स्टोमक जो है ना 1/3 भर गया है तो आप उसे खाने को छोड़ दें, यानी ज़्यादा नहीं खाना, या आप खाना देख के खाएं, या पुराना नहीं है, या जो है ना ज़्यादा आप, जैसे अक्सर बच्चे जो हैं बाहर का खाना ज़्यादा शौक से खाते हैं, ऐसे जगहों से खाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे अंदर बैक्टीरिया जो है ना वो ज़्यादा चले जा रहा है, अगर कोई इनकेस लेकर चला जाए तो फिर क्या होता है कि हमारा फूड जो है वो पॉइजनस हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है ना वो पॉइजन रिलीज़ करते हैं, तो पॉइजनस हो जाता है और उसकी वजह से
हम जो है ना वो हमें वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। उस वॉमिटिंग में क्या होता है कि रिवर्स जो है ना ये प्रोसेस चलता है, यानी जो कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट जो है ना, वीवी कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट जो है ना वो ऊपर से नीचे की तरफ थी, फिर नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो चल पड़ती है, जिसे वॉमिटिंग या एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी कहा जाता है। तो ये हमारे पास जो है ना दो टॉपिक्स थे, फेरिंक्स एंड एसोफेगस। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और फिर इसमें जो है ना आप देख लें कि इसमें अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है जो कि आपको समझ नहीं आया तो काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन सा पॉइंट आपको समझ नहीं आया। इसके साथ अपनी डायग्राम ज़रूर बनानी है, यानी जब आप अटैम्प्ट करेंगे अपना एसोफेगस को, फेरिंक्स को, तो इसके साथ अपनी डायग्राम जो है वो ज़रूर बनानी है। बहुत आसान सी डायग्राम है, इतनी मुश्किल भी नहीं है। कोशिश ये किया करें कि जहाँ जहाँ पॉसिबल हो वहाँ अपनी डायग्राम ज़रूर बनानी है, क्योंकि इससे ये कि अच्छे मार्क्स अगर आपने लेने हैं तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भी एक की पॉइंट है जो कि आपको समझना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है ना आपको समझ आ गया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसा लगा और मज़ीद मैंने क्या इसमें इम्प्रूव